अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वनीला टी केक बना रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप मेहमानों को फ़ौरन से बनाकर ये सर्व भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप शाम की चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया है। एक बाउल में मैं शुगर ऐड कर दूंगी। ये हाफ़ कप शुगर है जिसको मैंने पीस लिया है, रेगुलर चीनी है। एक अंडा शामिल कर देंगे और आधा कप ऑयल भी इसमें शामिल कर देंगे। ये डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं हैंड बीटर यूज़ कर रही हूँ। इसको डालकर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करते रहेंगे, यहाँ तक कि थोड़ा सा ये पेल कलर का हो जाएगा और फ्लफ़ी सा बैटर रेडी हो जाएगा। बस सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इसको हम बीट करेंगे। अब देख लें इसकी कंडीशन, थोड़ा सा पेल कलर का हो गया और फ्लफ़ी भी हो गया। तो इसमें अब मैं वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। इसके बाद मैदा ऐड कर देंगे। 1 कप मैदा है ये, यानी 120 ग्राम्स। और बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। इसको छान लेंगे अच्छी तरह से। छानने के बाद इसको उसी हैंड बीटर से इसको मिक्स कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से। ये भी काफ़ी थिक है तो इसमें मैं दूध शामिल कर दूंगी। कोई भी बैटर अगर आप थिक है तो आप उसको दूध शामिल कर सकते हैं। ये 1/4 कप दूध है, यानी 8 टेबल स्पून बन रहे थे। ये डालकर मिक्स करेंगे। बाकी का दूध भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये बैटर बिल्कुल रेडी है बेकिंग के लिए। हमें ऐसे ही बैटर चाहिए था तो इसको हम एक बेकिंग मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। मोल्ड को ग्रीस करना पहले ज़रूरी है, तो इसको मोल्ड को पहले ग्रीस कर लेंगे। ये मोल्ड अब ग्रीस हो चुका है तो इसमें हम वो सारा बैटर ऐड कर देंगे। इसको टैप कर देंगे ताकि इसमें जो भी बबल्स थे वो सब रिमूव हो जाएं। यहाँ पे स्टिक की मदद से भी इसको इस तरह से बबल्स ख़त्म कर सकते हैं। स्टोव ओवन को मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम आंच पर। अब वेसल बिल्कुल गर्म हो चुका है तो मैं इसमें उसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए हम इस केक को यहाँ रख देंगे। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। अभी 45 मिनट्स हो चुके हैं। 30 मिनट्स के बाद मैंने इसको चेक करना शुरू कर दिया था। एग्जैक्ट 45 मिनट्स में ये बेक हुआ है। मिड में से इसको चेक करेंगे क्योंकि मिड वाला पार्ट देर से बेक होता है,
स्टिक क्लीन निकल रही है, इट मीन्स कि बेक हो चुका है। इसको यहाँ से पहले निकाल देंगे, ठंडा करने के बाद फिर इसको कट करेंगे। ये इस वक्त थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो छुरी की मदद से मैं इसके किनारे सेपरेट कर दूँगी मोल्ड में से। सेपरेट करने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये खुद ही से सेपरेट हो रहे थे। इसको अब एक प्लेट में निकाल देंगे। ये काफ़ी अच्छा बेक हुआ है सब तरफ से। इसे अब कट कर लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक रेडी हुआ था। आप इसको बनाकर रख भी सकते हैं, जिस वक्त भी आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। सारे पीसेस को इस तरह से कट कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।